और तेरी मां योनी के रखती थी, और मुझे यकीन है कि तू भी रखता है। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और अमल किए जाने पर खुदावंद की बात करता हूं। आमीन। मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदाए कदूस व बरहक के शुक्रगुजार हैं जिसने ये खूबसूरत लम्हात और दिन हमें बख्शा है। जैसा कि आज का दिन जो है मदर्स डे के हवाले से आलमी तौर पर इस दिन को माओं के नाम किया गया है और मनाया जा रहा है। आलमी सतह पर इस दिन को मनाया जा रहा है। तो जरूर मैं आप सबको और तमाम देखने और सुनने वाले बहन भाइयों को मदर डे की मुबारकबाद पेश करता हूं। बैठिए, खुदावंद आप सबको बरकत दे। आज जो कुछ हम सीखने वाले हैं वो मां के ताल्लुक से है। मां, इस बात को ये ज़हन में रखिए क्योंकि आज माओं का दिन है, मदर्स डे है, तो बात भी माओं ही के ताल्लुक से होगी। मैं कभी कभी इस बात पे हैरान होता हूं कि बाइबल मुकद्दस के अंदर खुदा ने ज्यादातर जहां भी मां का जिक्र आया है वहां साथ बाप का भी, मां और बाप, मां और बाप, मां और बाप। मैं नहीं समझता कि ये मदर्स डे और फादर्स डे को अलग अलग क्यों किया गया है। इकट्ठा नहीं होना चाहिए था, है इकट्ठा ही होना चाहिए सी ना, विच गैप पा छड़िया। चले कोई बात नहीं, ये उनकी सोच है जिन्होंने ये मुकर्रर किया है। एक मां अपने बच्चों को जन्म देती है, नस्ल इंसानी को कायम रखने में मां का बड़ा अमल दखल है। और मां ही है जो इंतहाई अजियत में से, दुख में से गुजरकर एक बच्चे को जन्म देती है। और उस वक्त वो मौत और जिंदगी की जंग लड़ रही होती है, मौत और जिंदगी की कशमकश में होती है कि एक इंसान को जो खुदा की शक्ल छवि का इंसान है, उसको इस दुनिया में लाने में उसका कितना अहम किरदार है और कितना अहम किरदार वो अदा कर रही होती है। माए गौर से सुने, मां एक बहुत बड़ा बुलावा है जिसके सुपुर्द एक बहुत बड़ी खिदमत की गई है और वो इस खिदमत के अंदर महज रहती है। ये खिदमत करने में कभी उसने आर महसूस नहीं की। एक मां अपने बच्चों को पालती है, एक मां उनकी हिफाजत करती है, एक मां उनके लिए खाना बनाती है, एक मां उनके लिए घर में सफाई का इंतजाम करती है, उनको जगाती है, उनको यूनिफॉर्म पहनाती है, उनको तैयार करती है ताकि मेरे बच्चे किसी मेयार तक पहुंचे, इनका एक अच्छा मुस्तकबिल हो।
आप अगर खाना पकाने के लिए कोई मुलाजिम या मुलाजमा रखें, कितनी सैलरी देंगे उसको? झाड़ू पोछे के लिए कोई मुलाजिम रखें, कितनी सैलरी देंगे उसको? बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बच्चों की देखभाल के लिए कितना खर्च होगा? बस 10-15 नौकर रखेंगे तो 10-15 हजार च हो जाएंगे। एक नौकर इन्ने काम 15 हजार च कर लेगा? मानी को लै लिया जो जिन्हों चाहिए है, वो 15 हजार च दे देगा तुम। क्यों नहीं? लाखों का वो काम करती है, अपने ऊपर सारा बोझ लिया होता है, लेकिन कितनी सैलरी उसको दी जाती है? फ्री में। ये वो है जो इस कदर अपने दिल के अंदर एहसास, दर्द, मोहब्बत, खिदमत रखते हुए ये सारा काम करती है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे असीसों, मां, जैसा मैंने आपको बताया, बहुत बड़ा बुलावा है और बहुत बड़ी खिदमत है, जिसमें बेरिया मोहब्बत पाई जाती है। उसमें कोई रियाकारी नहीं होती, फ्रेब नहीं है, धोखा नहीं है, खालिस मोहब्बत उसके अंदर होती है। शफकत से उसका दिल भरा होता है, अपने बच्चों के लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी देने से दरेग नहीं करती। करती है? नहीं करती ना। उसमें आंसू हैं। क्या है? आंसू, दुख, दर्द उसके अंदर है, केयर है, रहम है, बहुत बड़ा दिल है माओं का। माएं अपने बच्चों के लिए वो काम कर सकती हैं जो कोई दूसरा, बोले जी, कोई दूसरा नहीं कर सकता। मेरे अज़ीज़ों, मां के आगे अपने बच्चों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि वो किस तरह अपने बच्चों की तरबियत करे। चैलेंज होता है या नहीं होता जी? होता है ना। बच्चा बाहरों लड़ के आंदा है ना, भले आप ही मार मूर के आए किसी तो मां उस टाइम अगले नाल लड़न लिए तैयार हो जाती। कौन होंदा मेरे पुत्र नूं मारन वाला, मेरे बच्चे नूं मारन वाला? ये मां का दिल है, ये एहसास है। सुनिए, बड़े गौर से सुनिए, बड़ी अहम बात करने वाला हूं मैं। एक रास्तबाज मां अपने बच्चों को क्या दे सकती है? कौन सी मां? किस मां का मैं जिक्र कर रहा हूं? रास्तबाज मां अपने बच्चों को क्या दे सकती हैं? जिनका मैंने जिक्र किया, जिन कामों का मैंने जिक्र किया, ये तो हैं। ये न रास्त मां भी करती है और रास्तबाज मां भी, दोनों ही कर दिया ने। ऐसा है या नहीं है? लेकिन रास्तबाज मां अपने बच्चों को क्या दे सकती है? हमने जो हवाला पढ़ा है, आइए इस हवाले को एक बार फिर दोहराते हैं। और मुझे तेरा वो बेरिया ईमान याद दिलाया गया है। और मुझे तेरा वो बेरिया ईमान याद दिलाया गया है, जो पहले तेरी नानी लोएस जो पहले तेरी नानी लोएस और तेरी मां यूनिके रखती थी। और तेरी मां यूनिके रखती थी। और मुझे यकीन है कि तू भी रखता है। और मुझे यकीन है, मुझे ये भरोसा है कि वही ईमान तू भी
रखता है, तेरे अंदर भी वही ईमान है। पहले कौन रखती थी? नानी है, मां दी मां। ये ईमान किसके पास था? किसके पास था बोलिए? नानी के पास। अब नानी से ये ईमान किस में मुंतकिल हुआ? मां में। उसने अपनी बेटी में ये ईमान मुंतकिल किया और फिर मां ने ये ईमान आगे किस में मुंतकिल किया? अपने बेटे में। ये बेरिया ईमान है, खालिस ईमान है, जेन्युइन ईमान है, जिसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई रियाकारी नहीं है, कोई धोखा नहीं है। एक हकीकी ईमान उनके अंदर मुंतकिल किया गया। मुझे तेरा वो बेरिया ईमान याद दिलाया गया है, याद दिलाया गया है। जो पहले किसके पास था? बोलना है तुसी आज, मावा ने भी बोलना है, नानिया ने भी बोलना है, दादिया ने भी बोलना है। पहले किसके पास था? ते दादी को भी। यहां तो लफ्ज नानी है लेकिन मैं दादी भी इस्तेमाल करूंगा साथ। पहले किसके पास था? नानी के पास, दादी के पास। फिर उसने किस में मुंतकिल किया? दादी ने अपनी बेटी में, नानी ने अपनी बेटी में मुंतकिल किया और फिर उसने आगे अपने बच्चों में वो ईमान जो है बेरिया ईमान मुंतकिल किया। तीमुथियुस एक बहुत बड़ा लीडर, एक बहुत बड़ा पासवान, बहुत बड़ा खुदा का खादिम बना, क्योंकि उसकी मां ने उसे तरबियत दी। किसने तरबियत दी? उसकी मां ने उसे ईमान दिया, उसकी मां ने उसे भरोसा दिया, उसकी ईमान ने उसे खुदावन खुदाए अजीम का ईमान उसके अंदर मुंतकिल किया और वो बहुत बड़ा लीडर और पासवान बन गया। हालेलुया, हालेलुया। बेरिया ईमान, हकीकी ईमान, पाक ईमान, मसीही ईमान उसके अंदर मुंतकिल हुआ। ये प्रैक्टिकली ईमान था। है? कौन सा ईमान था? अमली ईमान। ज़बानी कलामी ईमान नहीं, मैं यीशु ते ईमान रखना, मैं खुदा ते ईमान रखना है, ये काम शैतान दे। नो मेरे जो ये ईमान कहां से आया? कहां से आया? नानी से, मां में, मां से, फिर बेटे में कैसे आया? ये ईमान कैसे आया? आया तो ठीक है, नानी से, मां में, मां से बेटे में आया कैसे? इसी तीमुथियुस का खत निकालिए, तो आनू नहीं पता लगना मुझे। तीसरा बाब निकालिए, तीसरा बाब तीमुथियुस का खत, उसकी 14वीं आयत से हम पढ़ेंगे 16वीं आयत तक। इसमें लिखा है, अगर तू उसकी बातों पर जो तूने सीखी थी और जिनका यकीन तुझे दिलाया गया था, ये जानकर कायम रह कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा था। हाँ जी, यहां ब्रेक लगाइए। मगर तू उन बातों पर जो तूने सीखी थी, तूने सीखी थी और जिनका यकीन दिलाया गया था, यह जानकर कायम रह कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा था। ये जानकर क्या रहे? कायम रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से। यहां यह नहीं लिखा कि क्या सीखा था। है? समझ रहे हैं ना मेरी बात को? यह नहीं लिखा क्या सीखा था, यह लिखा है कि किन लोगों से सीखा था, किन लोगों ने तुझे ये सिखाया था, ये बातें सिखाई थी, किन लोगों ने तेरे दिल में, तेरी
तेरी सोचों में, तेरे ख्यालों में, तेरे जहन में, तेरे अंदर ये बातें डाली थी। कौन लोग थे? उन लोगों को याद रख। हालेलुया। हाँ जी, आगे। और तू बचपन से उन पाक नविश्तों से वाकिफ है, और तू बचपन से उन पाक नविश्तों से वाकिफ है जिनके मसीह यीशु पर ईमान लाने से निजात हासिल करने के लिए भलाई बख्श सकते हैं। जो तुझे मसीह यीशु पर ईमान लाने से निजात हासिल करने के लिए दनाई बख्श सकते हैं। यहां पर देखें कि और तू बचपन से उन नविश्तों से वाकिफ है। बचपन, बचपन देखें जी, बचपन, बचपन किसके साथ गुजरता है? बोलो, बचपन किसके साथ गुजरता है? लड़कपन की बात नहीं हो रही। बचपन, बचपन है एक, और एक लड़कपन है, और एक जवानीपन है, और एक फिर बुढ़ापापन है। ये चार दौर आते हैं इंसान में जिंदगी के अंदर। बचपन में तूने उन नविश्तों को सीखा था। बचपन में तुझे नविश्तों का भेद दिया गया। बचपन में तुझे नविश्तों की तालीम दी गई। ये नविश्ते इल्हाम है, खुदा का इल्हाम, खुदा के इल्हाम की तालीम दी गई, खुदा के कलाम की तालीम दी गई, खुदा के कलाम की बातें तेरे दिल में डाली गई, खुदा के कलाम की सच्चाई तेरे अंदर डाली गई। ये सच्चाई तेरी जिंदगी है, ये सच्चाई तेरी निजात है, ये सच्चाई तेरी ग्रोथ है, ये सच्चाई तेरी खुशहाली है, ये सच्चाई तेरी उम्र भर की निजात और उम्र भर की खुशहाली और सरफराजी है। ये वो नविश्ते हैं जो तुझे जिंदगी बख्शते, निजात देते और अब्दी बादशाह की तरफ लेकर जाते। हालेलुया। बचपन से सीखा। नानियों, माओ, दादियों, सुनो, आप अपने बच्चों को क्या दे रही हैं? एक रास्तबाज मां अपने बच्चों को क्या दे रही है? क्या दे रही है? इल्म, नविश्तों का भेद, नविश्तों की तालीम, जो क्या कर सकते हैं? जो मसीह पर ईमान लाने से निजात हासिल करने के लिए दनाई बख्श सकते हैं। कल एक जगह पर बात हो रही थी तो मुझे कहा गया, भाई साहब हमारे लिए दुआ करें, खुदा सानू हिकमत दे। खुदा क्या दे? हिकमत, दनाई। फिर मैंने उन्हें बताया कि आपको हिकमत मिल कैसे सकती है। और यहां पर यही बात खुदा का बंदा लिखता है कि और तू बचपन से पाक नविश्तों से वाकिफ है। क्या आज हमारी औलाद इन नविश्तों से वाकिफ है? खुदा के कलाम की सच्चाई से वाकिफ है? मसीह पर ईमान लाने के लिए, निजात पाने के लिए ये नविश्ते हमें यीशु की तरफ लेकर आते हैं, ईमान की तरफ लेकर आते हैं, ईमान में बढ़ने की तरफ लेकर आते हैं। क्या आज हमारी औलाद, हमारी माएं, हमारी नानियां, हमारी दादियां ये बचपन से नविश्तों का भेद, नविश्ते इनको देती हैं? इल्हाम, खुदा का इल्हाम, खुदा की बातें जो उनके लिए निजात का सबब बने, जो ईमान का सबब बने, जो उन्हें दनाई बख्श सकते। क्या बख्श सकते हैं? दनाई, हिकमत, दानिश। ते जदों हिकमत दानिश इंसान के अंदर आ जाती ना, फिर सारे काम सीधे ही होंगे हैं। हिकमत आपको कभी गलत रास्ते पर नहीं लेकर जाएगी। दानिशमंद शख्स कभी गंदगी की राह पर नहीं जाएगा,
कभी बुरी सोहबतों की तरफ नहीं जाएगा, कभी अपनी इज्जत लुटाने की तरफ नहीं जाएगा, कभी अपना माल लुटाने की तरफ नहीं जाएगा, कभी अपने आप को पस्ती की तरफ लेकर नहीं जाएगा, बल्कि वो सरफराजी, नजात, जिंदगी और अब्दी बादशाहत की तरफ लेकर जाएगा। खुदावंद यीशु मसीह की तरफ अपने आप को लेकर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। माएं सुन लें, बचपन से अपने बच्चों को सिखाना शुरू करें, उनको ईमान दें, बेरिया ईमान दें, और फिर वो हिकमत से भरते चले, दानिश से भरते चले, निजात उनकी जिंदगी में आना शुरू, ईमान उनकी जिंदगी में बढ़ना शुरू। हालेलुया, हालेलुया। मेरे दोस्तों, हम अपने बच्चों को बड़े बड़े गिफ्ट देते हैं, है ना? गिफ्ट बच्चे भी मांगते हैं। अबू जी, मामा जी, मैंने फर्स्ट पोजीशन ली है, मेरा गिफ्ट कहां है? और फिर हम कुछ नहीं प्रॉमिस किया होता है वो देते हैं, और कुछ फिर अपनी तरफ से गिफ्ट देते हैं, और बच्चों की तालीम के लिए, तरबियत के लिए अच्छे से अच्छे स्कूल का इंतखाब करते हैं, भारी फीसें अदा करते हैं। ये सारी चीजें अपनी जगह पर। क्या ये सारी चीजें आपके बच्चे को, एक मां के बच्चे को कीमती बेरिया ईमान दे सकती हैं? बोलो, दे सकती हैं? नहीं। दें अपने बच्चों को ये चीजें, मैं आपको मना नहीं कर रहा। अच्छा सोचें उनके लिए, अच्छी तरबियत के लिए उन पर काम करें, लेकिन एक ऐसा गिफ्ट जो इन तमाम चीजों से हासिल नहीं हो सकता, वो आप अपने बच्चों में मुंतकिल कर सकते हैं। आप अपने बच्चों में मुंतकिल कर सकते हैं, और वो क्या है जी? एक कीमती और एक बेरिया ईमान। और ये कौन कर सकता है? किनिया मावा बैठिया का हाथ विखाना मैं भी वेखा, ते बोलन एक अद्धी डई है, हैं? ते बोलन एक अद्धी डई है। क्यों? साढ़े को वेल ही नहीं हुंदा बच्चों को कुछ सिखाने लिए, टाइम ही नहीं हुंदा। एक मां ये अपने बच्चे में मुंतकिल कर सकती है, एक मां ये ईमान दे सकती है जो उसे निजात की तरफ लेकर आए, मसीह की तरफ लेकर आए, जिंदगी की तरफ लेकर आए, दानिश और हिकमत की तरफ लेकर आए। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? माएं तैयार हैं ऐसा करने के लिए? पहला जो नहीं किया तो होने शुरू कर दो जी। जिस तरह तीमुथियुस की मां ने ये काम किया, क्योंकि तीमुथियुस की मां जो थी ना, वो यहूदी थी। जाहिर उसकी नानी भी जो तीमुथियुस की थी वो भी यहूदी थी, लेकिन तीमुथियुस का बाप जो था वो यूनानी था, वो यहूदी नहीं था। अब क्योंकि बाप ने ये काम नहीं किया, मां के पास ईमान था, हो सकता है बाप के पास ये ईमान ना हो, इसलिए मां ने अपना ईमान जो उसके पास था अपने बेटे तीमुथियुस में मुंतकिल किया। माएं सुन ले, नानियां सुन ले, दादियां सुन ले, आप अपने बच्चों के लिए क्या कदम उठाते हैं
और क्या तरबियत देते हैं और उनके मुस्तकबिल के लिए क्या कर रहे हैं, उनका मुस्तकबिल सिक्योर करने के लिए आप क्या कर रही हैं। उनको क्या सिखा रहे हैं। तू बचपन से उन रिश्तों से वाकिफ है। ये पाक नविश्ते, खुदा का कलाम, खुदा का इल्हाम, जिंदगी, निजात, सरफराजी, सब कुछ इनके अंदर मौजूद है। लेकिन ये बच्चों की जिंदगी में आना चाहिए। शायद जिस तरह ये बाप यूनानी था, इसके पास ये ईमान ना होगा। शायद बाप ये काम ना कर सके, बाप के पास ऐसा ईमान ना हो, बाप को वेल ही ना है, टाइम ही ना है, वो और कामों में मसरूफ रहता हो, और कामों में अपना वक्त गुजार रहा हो। लेकिन अगर बाप ऐसा नहीं कर सकता तो फिर कौन करे? हाँ, बाप अगर ईमान में कमजोर है तो मां को ईमान में पावरफुल होना चाहिए। उसकी जिंदगी में ईमान की पावर और ईमान की कुव्वत होनी चाहिए। मेरे जो मां अपने बच्चों में ये ईमान मुंतकिल करे, फिर बच्चे की जिंदगी देखें कैसी होगी, कैसी जिंदगी होगी जी। इब्रानियों 11वां बाब 24वीं आयत पढ़िए। इब्रानियों 11वां बाब और उसकी 24वीं आयत देखें। अगर ईमान आपने अपने बच्चे में मुंतकिल कर दिया है तो उसकी जिंदगी देखें कैसी होगी। ईमान ही से मूसा ने बड़े होकर फरोन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार किया। हाँ, ईमान ही से बड़े होकर फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार कर दिया। फिरौन की बेटी ने मूसा को अपना बेटा बनाकर पाला था, अपने महल में पाला था। उसने अपना बेटा बनाकर उसकी तरबियत की थी, मिस्र के तमाम आलूम की तालीम उसे दिलवाई थी। लेकिन जब वो बड़ा हुआ तो उसने फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से किस सबब से, क्या था उसके पास, किसने उसे ये इनकार करने पर मजबूर किया कि तू फिरौन की बेटी का बेटा नहीं है? ईमान ने। ये ईमान कहां से आया? कहां से आया? उसकी, क्योंकि जब फिरौन की बेटी ने उसे झाओ के पौधों में से, दरिया के किनारे से उसको उठवाया तो उसने कहा यकीनन ये किसी इब्रानी का बेटा है, ये किसी इब्रानी का बेटा है। और उसने कहा कोई इसकी देखभाल के लिए कोई दाइया को ला सकता है? तो उसकी बहन ने कहा मैं इसके लिए दाइया लाती हूं। वो कौन सी दाइया लाई? खरूज 2 बाब उसकी 8वीं आयत पढ़िए जी। खरूज 2 बाब उसकी 8वीं आयत। आइए देखते हैं खरूज की किताब 2 बाब उसकी 8वीं आयत। यहां पर हम देखते हैं कि मां, एक मां, जिस मां ने अपना बेटा खुदा के सुपुर्द किया, जो मां अपने बेटे को खोने वाली थी, जिसने इस उम्मीद पर छोड़ दिया कि खुदा ही तेरी हिफाजत करे, वही मां अपने बेटे को पाल रही है, अपने बेटे को दूध पिला रही है। जी निकाल लिया तो पढ़िए।
की बेटी ने उसे कहा, हम्म, वो लड़की जाकर उस बच्चे की माँ को बुला लाई। हाँ, फिरौन की बेटी ने उससे कहा, तू इस बच्चे को ले जाकर मेरे लिए दूध पिला, मैं तेरी इज्जत दिया करूंगी। वो औरत उस बच्चे को ले जाकर दूध पिलाने लगी। शुक्रिया जी, थैंक यू। अब क्या हुआ है? वो बच्चा किसके हवाले हुआ? किसके सुपुर्दगी में दिया गया? मां की सुपुर्दगी में। हमने पढ़ा, फिरौन की बेटी ने उसे कहा, जा वो लड़की जाकर बच्चे की अगर वो बच्चे की मां को ना लाती, किसी और दाइया को लाती, तो शायद उसके अंदर ये ईमान ना आता। मां उसको क्या कर रही है? दूध, अपना दूध पिला रही है, और इसके साथ साथ वो उसके अंदर खुदा के कलाम का, नविश्तों का, अपनी कौम का, हम किस खुदा को मानने वाले हैं, हमारा खुदा कौन है, अब्राहम, इसहाक का, याकूब का खुदा हमारा खुदा है। वो उसके कानों में, उसके जहन में, उसकी सोचों में ये मुंतकिल करती रही, खालिस कलाम का दूध उसे देती रही, और ये ईमान उसके अंदर बढ़ता चला गया। और जब वो दूध छुड़ाया गया और महल में पड़ रहा है, बड़ा हो गया, तो इसी ईमान ने उसे ये तहरीक दी कि तू फिरौन की बेटी का बेटा नहीं है, तो इस्राएल के खुदा का बेटा है, तो जिंदा खुदा का बेटा है, तो इस्राएल कौम में से है जो जिंदा खुदा की कौम और मलकियत है। इनकार किया। जब आप अपने बच्चों को ईमान देंगे तो बच्चे इनकार करेंगे हर बुरी चीज का, हर बुरी राह का, हर बुरी सोहबत का, हर बुरी ख्वाहिश का। लेकिन अगर आप नहीं दे रहे, गलियों में बच्चे घूम रहे हैं, आवारागर्दी कर रहे हैं, तो वो बुरी सोहबतों में जाकर मां बाप के लिए अजियत का सबब बनते हैं। फिर भी अगर ऐसा हो जाए, और हो रहा है ना, तो फिर क्या करे? एक मां घुटने टेक ले, क्या करे? एक मां अपने खुदावंत के आगे घुटने टेक ले, अपनी गलती का इकरार करे, अपने गुनाहों का इकरार करे, तौबा करे, और आंसू बहाए खुदावंत के आगे। ऐ खुदा, मेरा बेटा, मेरी बेटी बेरा रवि का शिकार हो चुकी है, बुरी सोहबतों का शिकार हो चुकी है, बुरी राहों का शिकार हो चुकी है। मेरे जिंदा खुदा, मेरे आंसुओं को दे, मेरी बेटी को बचा ले, मेरे बेटे को बचा ले। ये एक मां बेहतरीन काम कर सकती है, और खुदा मां के आंसुओं का जवाब जरूर देगा, और बच्चे की जिंदगी बदलेगी। हालेलुया। नानियां, दादियां, माएं आंसू बहाने वाली माएं बन जाएं, एक बेहतरीन मुआशरा पैदा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे शिशो, मां उसे दूध पिला रही, खाली दूध ही नहीं पिला रही सी, हाँ, यही खाली की करने रोंदा दौदा फड़िया, दूध पिलाया, फिर चल पुत्र ले जा, फिर अपने काम च मसरूफ। बच्चे की केयर नहीं है, हिफाजत नहीं है। खुदा अपने अंदर मां का दिल रखता है या नहीं रखता? यीशु मसीह अपने अंदर मां का दिल, हालेलुया, रखता है। वो यरूशलेम की तरफ जब जा रहा था, तो यरूशलेम की तरफ देखकर रो पड़ा, आंसू बहने लगे हैं। फिर उसने कहा, काश आज के दिन तू सलामती की बातें, जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों में ले लेती है, अपने परों के नीचे कर लेती है, छुपा लेती है, मैं भी तेरे लड़कों को अपने परों में छुपा लेता। ये महफूज हो जाते,
ये बच जाते, इनकी जिंदगियां बच जाती, इनकी जिंदगियां महफूज हो जाती, लेकिन तूने नहीं चाहा। मैं चाहता हूं ये बच्चे बच जाएं, महफूज हो जाएं, तू नहीं चाहता, तू नहीं चाहती। फिर खुदा जब अपनी मोहब्बत का इजहार करता है तो मां की मिसाल देता है। ईसाया 49 बाब में सिय्योन की बेटी कहती है, खुदा मुझे भूल गया। क्या कोई मां अपने शीरखार बच्चे को भूल सकती है? हां, शायद वो भूल जाए, लेकिन मैं तुम्हें हरगिज, ये खुदा है जो अपने अंदर मां का एहसास रखता है, मां की फीलिंग रखता है, मां का दिल रखता है, मां की मोहब्बत रखता है, हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार रहता है, और फिर वो मां की तरह गोद में उठाता है। मां की तरह गोद में ईसाया 46 बाब उसकी 3-4 आयत पढ़िए जी। ईसाया नबी का सहीफा, ईसाया नबी के सहीफे में आ जाएं। 46वां बाब 3-4 आयत पढ़िए जी। और यहां पर देखिए कि खुदावंद खुदा मां का सा दिल रखते हुए अपने लोगों के लिए क्या फीलिंग रखता है। हालेलुया। ए याकूब के घराने ए याकूब के घराने और इस्राएल के घर के सब बाकी मांदा लोगों, ए इस्राएल के घर के सब बाकी मांदा लोगों, जिनको वतन ही से मैंने उठाया, जिनको बतन ही से मां के पेट ही से मैंने क्या किया, उठाया, और जिनको रहम ही से मैंने गोद में लिया, और जिनको रहम ही से मैंने गोद में लिया। मां के पेट से, मां के रहम से मैंने कहां ले लिया। और देखो खुदा दा प्यार, बच्चा मां के पेट से, लेकिन खुदा अपनी हिफाजत में, अपनी पनाह में, अपनी गोद में उस बच्चे को लेता है कि ये बच्चा मेरा है, और इस बच्चे की तरबियत, इस बच्चे की हिफाजत, इस बच्चे की तमाम जरूरियात को मैं पूरा करूंगा। हालेलुया। रहमी से क्या किया, कहां ले लिया? मैंने गोद में लिया। मेरी सुनो जी, मैं तुम्हारे बुढ़ापे तक वही हूँ, और सर सफेद होने तक तुमको उठाए फिरूंगा। हाँ, मैं ही ने खल किया और मैं ही उठाता रहूंगा। हाँ, मैं ही लिए चलूंगा और रिहाई दूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तुम्हारे बुढ़ापे तक वही हूं, वो बदला नहीं है, चेंज नहीं हुआ, तब्दीली नहीं आई उसके अंदर। वो नफरत नहीं करने वाला, बल्कि उसकी मोहब्बत शुरू से अब तक और अजल तक वही की वही और उसी तरह यकसा है। हालेलुया। मैं तुम्हारे बुढ़ापे तक वही हूं और सर सफेद होने तक तुम्हें उठाए। लो जी, मां ते सर सफेद होने तक नहीं ना चुकी फिरती है। ये कैसी मां है? बाप भी मां का किरदार अदा कर सकते हैं। हम अक्सर जिनकी मां मर जाती है, फिर बाप पर सारा बोझ आन पड़ता है, तो क्या कहते हैं? मां भी है ते प्यो भी है। तो फिर बाप भी मां का किरदार, बाप भी सुन लें, इन्होंने कोई साड़ी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अही आजाद हाँ, मां जाने थे उन्होंने बच्चे जान। पादरी साहब ने कलाम सुनाया है ना, कल ये ना करे जे जाके। आपकी भी उतनी, पौलुस रसूल कहता है, मुझे तुम्हारी बाबत जनने के से दर्द लगे हैं, दर्दे ज़ह लगे हुए हैं। एक मां को ही दर्दे ज़ह लगते हैं और किसी दूसरे को नहीं लगते। वो अपने आप को एक मां की सूरत में पेश करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बुढ़ापे तक, बाल सफेद होने तक उठाए फिरूंगा। मैं ही ने खलक किया और मैं ही उठाता रहूंगा। मैं ही लिए चलूंगा और रिहाई, हालेलुया, रिहाई दूंगा। ये भी खुदा का दिल है
जो मां का दिल अपने अंदर रखता है। कि मां, मेरी मां ने मुझे तरबियत दी, पढ़ाया और इस काबिल किया कि आज मैं आपके सामने खुदा के कलाम की मनादी कर रहा हूं। एक पासबंद की हैसियत से, एक पास्टर की हैसियत से कलीसिया का पासबंद हूं। यह मां का किरदार है। मेरे बच्चों की मां है वे थे कितने, खड़ी हो जाएं, देखें इसको गौर से। इसने मेरे साथ खड़े होकर मेरे बराबर मेरा साथ दिया। मैंने इसको मना किया कि आप काम ना करें, लेकिन इसने कहा नहीं, बच्चों को तालीम दिलवानी है, बच्चों को कोर्स करवाने हैं, बच्चों को आला मेयार देना है, बच्चों को किसी मेयार तक पहुंचाना है, इसलिए मैं काम करूंगी। इसने बंगले किए, इसने घरों में काम किया और अब भी नौकरी कर रही है कि बच्चों की तरबियत हो। यह मां है। सुनिए सुनिए, बैठ जाए, थैंक यू। इसने ये नहीं कहा गुजारा नहीं होने दिया, चल बच्चों को काम ते ला दो, किसी को पेट्रोल पंप ते घाल दो, किसी हस्पताल च घाल दो, किसी को बंगलियां ते घाल दो, गुजारा होएगा। ये नहीं कहा। कैसी तरबियत दे रहे हैं आप? जब छोटे बच्चे आपके मेहनत मुशक्कत की तरफ चले जाएंगे तो फिर जब वो मेहनत मुशक्कत करेंगे, वो पैसे कमाएंगे, तो उन पैसों से वो गुटखा भी खरीदेंगे, उन पैसों से सिगरेट भी खरीदेंगे, उन पैसों से छालियां भी खरीदेंगे, बुरी सोहबतों में चले जाएंगे। और फिर आपको अगर वो 5,000 कमाते हैं तो आपको 3,000 या 2,000 देंगे, बाकी 3 अपने थे उन्होंने लाना है, क्योंकि आपने बच्चों में इन्वेस्ट नहीं किया, बच्चों पर पैसा नहीं लगाया, बच्चों की तरबियत नहीं की, इसलिए वो आप पर भी कोई इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। फिर दूसरों के बच्चों को वेख वेख सड़ते रहना है। वेखो ਉਹਦੇ बच्चे वेखो कितने चले गए ने, ते तुहाडे भी तो वही बच्चे ने ना। आपने कौन सी तरबियत दी है? फौज उठाया गया, उनकी खिदमत की गई, उनकी हिफाजत की गई, उन्हें तालीम और तरबियत दी गई, ईमान उनके अंदर मुंतकिल किया गया। और आज आप मेरे सारे बच्चों को देखते हैं किस म्यार पर हैं। आपके सामने सब कुछ है। बड़ा बेटा एज ए असिस्टेंट पास्टर आपकी खिदमत करता है, ड्यूटी भी करता है, उससे छोटे बेटे भी खिदमत करते हैं। ये ईमान है। मुंतकिल करें ईमान अपने बच्चों में, जो अपनी भी जिंदगी सुखदी गुजारनी है। की समझे हो? हैं? जे अपनी भी जिंदगी सुखदी गुजारनी है। मैं बच्चों के लिए भी एक जरूरी बात करना चाहता हूं। बच्चे सुनने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं सुनने के लिए? दिलेरी के साथ थोड़ा सा टाइम मुझे दे दें। बच्चों के लिए एक जरूरी बात, खुदा के पाक कलाम में से आप इफ्सियों के खत के अंदर आएं, इफ्सियों के खत में आ जाएं और यहां पर आप देखें कि खुदा का कलाम हमें क्या नसीहत, क्या वास करता है। 6वां बाब, उसकी पहली आयत से 4थी आयत तक पढ़ेंगे। पहली आयत से 4थी आयत तक। बच्चे भी सुने, आज बच्चे भी बड़े खुश हैं। मां वाली गिफ्ट लिया है, लिया है ना? सुन ले आज जी। इसमें लिखा है, ए फर्जंदो खुदावंद में अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहो। खुदावंद में अपने माँ, पहला लफ्ज माँ है और उसके बाद बाप है।
अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। ये वाजिब है। अपने बाप की और माँ की इज्जत कर। अपने बाप की और माँ की इज्जत कर। ये पहला हुक्म है ये- जिसके साथ वादा भी है, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पर दराज हो। और तेरी उम्र जमीन पर दराज हो। और एक औलाद वालों, और ए औलाद वालों, तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि खुदावंद की तरफ से तरबियत बल्कि खुदावंद की तरफ से तरबियत और नसीहत दे देकर उनकी परवरिश करो। ए फर्जंदो, अपने माँ की और अपने बाप की इज्जत करो। क्या करो? इज्जत करो। और खुदा का बंदा पुराने अहद का हवाला यहां पर देता है, हुक्मों में से जो 5वां हुक्म हम दोहराया करते हैं, क्योंकि ये वाजिब है। और यहां लिखा है मां बाप के फर्मा बरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। अपने बाप की और मां की इज्जत कर। ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र इस जमीन पर दराज। आप अपनी माओ के लिए गिफ्ट लेकर आए हैं, लेकिन आज एक गिफ्ट माओ को दें। मैं आपको बताता हूं कौन सा गिफ्ट आप दें माओ को, अपने बाप को, अपनी मां को। कौन सा गिफ्ट दें? बड़ा बेहतरीन गिफ्ट है जी, ये बहुत बड़ा गिफ्ट है। मां से मोहब्बत करें। क्या करें? मां से, मां की फरमाबरदारी करें। क्या करें? मां की इज्जत करें। मां सिर्फ एक टाइटल ही नहीं है, बल्कि एक तरबियतगाह भी है, एक इंस्टीट्यूट भी है जहां से सीखते हैं, तरबियतगाह भी है, केयर करने वाली, हिफाजत करने वाली। मोहब्बत करें। आपने गिफ्ट दे दिया, मोहब्बत ना की, फरमाबरदारी ना की, इज्जत ना की, तो आपका गिफ्ट किसी खाते में। ये गिफ्ट दें मां को, बाप को। खुदा की नजर में तेरी उम्र दराज हो जाएगी और तेरा भला होगा, तेरा भला होगा। हालेलुया। और वालिदैन के लिए यहां पर यह है, और ए औलाद वालों, तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि खुदावंद की तरफ से तरबियत और नसीहत दे देकर उनकी परवरिश करो। गुस्सा ना दिलाओ। अगर हम अपने बच्चों को गुस्सा दिलाएंगे तो वो चिड़चिड़े होते चले जाएंगे, उनके अंदर वही कुछ मुंतकिल होगा जो हम उनको दे रहे हैं। अगर मैं गुस्से से बात करूंगा तो उनके अंदर क्या मुंतकिल होगा? मैं डंडा उठाऊंगा तो वो क्या उठाएंगे जी? फिर मावा कालू ना आखिर मेरे पुत्र ने मेरे गिट्टे सेक दिते हैं, तुही भी तो सेकते हो ना। नसीहत दें, नसीहत, तरबियत करें, नसीहत दें, तरबियत करें। और बहुत सारी माएँ गालियां देती हैं, बहुत सारी माएँ कोसती हैं बच्चों को। ये खुदा की मिरास है, ये अजर है, इसकी आपने तरबियत करनी है। नानी लोइस ने कैसी तरबियत की, उसकी मां यूनिके ने कैसी तरबियत की। ऐसी तरबियत करें ताकि आपके बच्चे किसी म्यार तक पहुंचे और आपके लिए फख्र का सबब बन जाए। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, आप अपने बच्चों में, एक रास्तबाज मां अपने बच्चों में या अपने बच्चों को क्या दे सकती है, क्या मुंतकिल कर सकती है? ईमान, ईमान, बेरिया ईमान। ठीक है, नविश्ते सिखाएं उनको, पढ़ाएं उनको बचपन से लिखा है ना। और ये उनकी दानिश होगी, उनकी निजात होगी, उनकी जिंदगी होगी।
खुदावंद आपको बरकत दे और तौफीक दे कि हम ऐसा करें, हमारे बच्चे मुस्तकबिल में एक आला म्यार और आला तरबियत याफ्ता कलीसिया के सतून बनकर खड़े हों और खुदा के नाम को चलाल देने वाले। आमीन।